एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बू रान क्विन से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाती है। लेकिन वो बाहर खड़ी होकर यही सोचती है कि जब भी मैं डाउन फील करती हूँ तब क्विन को याद करती हूँ और इसीलिए मैं उस पर अपनी नेगेटिविटी नहीं डालना चाहती हूँ। और फिर वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। इधर कंपनी में हुआ ने जो बूरान को थप्पड़ मारा होता है उसकी वीडियो वायरल हो चुकी होती है और सभी लोग वही देख रहे होते हैं। वो सभी लोग ये भी कहते हैं कि कैरी के अचानक से रेजिग्नेशन के पीछे भी बूरान ही रीजन है। फिर वहां पर लू और याओ आ जाते हैं और लू उन सभी की ये बातें सुनकर वहां से चला जाता है। याओ सभी एम्प्लॉयज से कहती है कि लू ने तुम्हारी गॉसिप सुन ली है और सभी एम्प्लॉयज अपने वर्क के लिए चले जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां कंपनी में यांग बू रैन के कंप्यूटर के साथ कुछ कर रही होती है। तभी पीछे से याओ आ जाती है। अब याओ उससे पूछती है कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यांग उससे झूठ कह देती है कि मैं अपनी कीज यहीं भूल गई थी इसीलिए वही लेने आई हूँ। याओ यांग से कहती है कि बू रैंग ने अभी ही एले के ब्लूप्रिंट्स को फिनिश करा है इसीलिए केयरफुल रहना और कौन जानता है कि उसने सेव भी करा है या नहीं। अब यांग कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। प्रेजेंट में याओ लू के ऑफिस जाती है जहां लू को अभी तक बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो याओ से कहता है कि तुमने इसीलिए लीव ली थी ताकि तुम मेरे पेट पीछे ब्लूप्रिंट्स की एक और सेट बनाओ। याओ कहती है उस अनाथ आश्रम वाले इंसिडेंट से मैंने सीख लिया था और इसीलिए एक्स्ट्रा सेट बनाना मेरे लिए आम बात थी। लू कहता है तो क्या तुम्हें बूरान पर शक था कि उसने ब्लूप्रिंट्स लीक करी है। जिस पर याओ कहती है जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो एक एक्सीडेंट है। मैंने तो बस चेन मैनी को बूरान के वर्जन में कुछ नया ऐड करने के लिए कहा था और इसी वजह से हमारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो बढ़ गई। वो लू से ये भी कहती है कि ई हुआ है जिसने बूरान को एम्बैरस करा है, ना कि पिनशांग और ना ही मैं। याओ की इन सब बातों से लू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हमारे पास बहुत से डिजाइनर्स थे और अगर तुम्हें बूरान पर ट्रस्ट नहीं था तो आखिर तुम चेन मैनी के पास ही क्यों गई। फिर वो चेन मैनी के साथ वाले कोलैबोरेशन को बंद करने के लिए कहता है। याओ कहती है जब तुमने कंपनी स्टार्ट करी थी तो तुमने कहा था कि हम में से आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में काम करने वालों हमेशा से डिजाइनर्स को पहली पोजीशन पर रखेंगे और आज सिर्फ तुम बूरान के खातिर इतनी अच्छी एक्सेलेंट डिजाइनर चेन मैनी को निकाल रहे हो। लू उससे कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। तभी याओ को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगती है इतनी बड़ी गलती से क्या आपको बूरान पर बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन लू कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं उस पर शक करूं और क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मुझे बूरान पर शक होगा कि उसी ने ईवा को ब्लूप्रिंट्स लीक करे हैं। हम बूरान को काफी टाइम से जानते हैं कि वो इस टाइप की पर्सन नहीं है। इस पर याओ कहती है कि ठीक है अब तुम्हें बता दो कि ये काम किसने करा है। तो लू उसकी तरफ देखने लगता है और याओ हंसकर कहती है तो आखिर तुमने पता लगा ही लिया। लू उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि बूरान को पिन शैन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो ई फैमिली से है और यहाँ नहीं रुक सकती है। लू उसे जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम पूरी तरीके से फुलिश हो और याओ इमोशनल होकर कहती है कि सिकी ने अपनी मेमोरीज खो दी लेकिन तुम्हें अभी भी याद होगा कि सिकी कैसे इंजर्ड हो गई थी और फिर अपने हाथ पर लगे चोट का निशान भी उसे बताती है। अब लू पास्ट की बात बताता है कि कैसे सिकी ने अपनी मेमोरी खो दी थी। वो याओ से कहता है कि उस टाइम डैड उस पर से नीचे कूद गए थे और जब मैं वहां आ गया था तो मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं करा था और मैंने ये भी नोटिस करा था कि एक कार मेरे सामने आ रही है और वो तुम ही थी जिसने मुझे पीछे से धक्का दिया और मेरी जगह तुम्हें लग गई और इसी वजह से तुम्हें ये चोट का निशान है। लू से पूछता है कि क्या अब तुम्हें याद आया। जिस पर याओ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अब इतने अच्छे से याद है तो तुम्हें सिकी को निराश नहीं करना चाहिए। लू उससे कहता है कि भले ही आज मेरे सामने जो शख्स खड़ा है वो सीकी ही हो, फिर भी मेरा एटीट्यूड उसके सामने यही होगा। अब ये सुनकर याओ को बहुत बड़ा झटका लगता है। आगे बूरान अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ होती है और वहाँ पर क्विंचू भी आ जाता है। क्विंचू कहता है मैंने तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के पास से जाते हुए देखा था और तुम मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन तुम मिली नहीं और मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। बूरान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा वर्क को लेकर इशू है। जिस पर क्विंचू कहता है कि तुम यहाँ बच्चों से मिलने आई हो और इसके पीछे कोई छोटा इशू तो नहीं हो सकता और बच्चों से मिलकर सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसीलिए मुझसे मत छुपाओ। बूरान उससे कहती है कि तुम पता लगाओ कि आखिर मेरी ब्लूप्रिंट्स ई हुआ के पास कैसे लीक हो गई। इसके बाद लू बूरान के मॉम और डैड से मिलने जाता है। बूरान की मॉम ने लू के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है और उसके लिए लू उन्हें थैंक्स कहता है। बूरान के डैड लू से पूछते हैं कि तुम इस बार अकेले ही आए हो, क्या तुम्हारी बूरान से लड़ाई हो गई है। जिस पर लू हाँ कहता है और कहता है कि इसीलिए मैं यहाँ आप दोनों से हेल्प लेने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बूरान मुझ पर भरोसा करे। उससे पहले ये जरूरी है कि मैं आप लोगों का विश्वास जीत सकूं। बूरान की मॉम लू से कहती हैं कि जब बूरान ने पिंग शान ज्वाइन करा था तो हमें पहले उसे वार्न किया था कि वो तुम्हारे प्यार में ना पड़े, क्योंकि हमारी दोनों फैमिलीज के बीच बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं।
इस पर लू उनसे कहता है कि मैं किसी भी तरीके से बूरान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और हम दोनों के बीच मुझे ही सबसे पहले उससे प्यार हुआ था। और फिर वो बूरान की तारीफ भी करने लग जाता है। वो ये भी कहता है कि मुझे विश्वास है कि बूरान कभी भी हुआ की साइड नहीं जाएगी क्योंकि वो आप लोगों की बेटी है। लू की ये सारी बातें बाहर खड़ी बूरान चुपकर सुन रही होती है। बूरान के डैड लू से कहते हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड की डेथ का कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए तुम मुझे कैसे माफ करोगे। इस पर लू कहता है, यानी वो आप थे जिन्होंने अननोइंग वार्निंग कॉल्स करे थे। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पता था। लू कहता है कि अगर मैं पता लगाना चाहूँ तो आसानी से पता लगा सकता हूँ और इन सालों में मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या हुआ था। लू पास्ट की बात याद करता है और वो बुरान के डैड से कहता है कि 7 साल पहले जब आपने दोनों कंपनीज को मर्ज करने के लिए एडवोकेट करा था तो ई हुआ ने फाइनेंशियल एडवांटेज यूज कर रहा था ताकि लू फैमिली के प्रोजेक्ट में अपना हाथ मिला सके। लेकिन किसी ने कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा कॉस्ट लगा दी थी और आप जानते थे कि मेरे डैड के पास इसकी काफी डिटेल्स थी और उन्होंने जानबूझकर उन्हें उकसाया था। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते थे तो वो सिर्फ आपके पास आ सकते थे और उसी इम्पोर्टेंट मोमेंट पर अपना रिजाइन दे दिया था और फिर बाद में उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हाई अमाउंट का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुरान के डैड उससे कहते हैं कि मैं ई हुआ को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए अपना खुद के रेजिग्नेशन का यूज करना चाहता था और इसी वजह से 7 सालों से मैं अपनी फैमिली से अलग हूँ। अब बाहर खड़ी बुरान जब ये सारी बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके डैड ये भी कहते हैं कि मैं और खास तौर पर मिंगयू ई हुआ के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था और इसीलिए वो अपनी लाइफ खत्म करने के लिए मजबूर हो गया और इसी बात को लेकर मेरे अंदर काफी अफसोस और गिल्ट है। लू उनसे कहता है कि अगर आप ये सारी बातें ना भी करते तो भी मैं बुरान पर डाउट नहीं करता और हम सभी हुआ की चालें तो जानते ही हैं और मैंने कभी भी हुआ को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करी क्योंकि मैं उनके जैसा इंसान नहीं बनना चाहता था। और अगर ई फैमिली को नुकसान हुआ तो इससे कई एम्प्लॉय और कस्टमर्स फंस जाएंगे और अब मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ कि ई हुआ की बिजनेस फिलोसफी को बदल सकूँ और बुरान और आप दोनों के सपोर्ट से ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर लू बुरान के मॉम डैड से ये भी कहता है कि वो उनके फ्यूचर ट्रीटमेंट्स का भी ध्यान रखेगा। उसके डैड कहते हैं कि हम अब तुमसे कुछ छुपा नहीं सकते और तुम बुरान की चिंता मत करो, हम किसी भी बाहर वाले को तुम दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। लू कहता है, दरअसल मुझे पता नहीं है कि बुरान कहाँ पर है और क्या आप लोग उससे पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर है क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। इधर बाहर खड़ी बुरान के पास कुंशु का कॉल आता है और वो कहता है कि कैरी भी ई हुआ के लिए काम करना चाहती थी और मेरे हिसाब से कैरी के ही किसी क्लोज ने ये काम करा है और वो तुम्हारी कंपनी का ही है। इसके बाद बुरान कंपनी जाती है। वहाँ पर यांग दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बुरान की ही बुराइयां कर रही होती है। जब बुरान उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि लो मेरी साइड है तो यांग कहती है कि वो थप्पड़ वाली हुआ की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो चुकी है और तुम्हारी कॉन्वर्सेशन भी क्लियर है और अब तुम किस बारे में बहस करना चाहती हो। बुरान यांग से कहती है कि हुआ ने मुझे खरीदने की कोशिश करी थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई और लू मेरी पूरी स्टोरी जानता है इसीलिए वो मुझ पर विश्वास भी करता है और उस वीडियो में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर बुरान कहती है, ब्लूप्रिंट चुराने वाली कहीं तुम ही तो नहीं हो। जिस पर यांग कहती है कि लास्ट सैटरडे मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था और तुम ही डिजाइन्स को चुरा रही थी। लेकिन बुरान यांग पर ही इल्जाम लगाती है कि ये डिजाइन्स तुमने ही चुराई हैं। फिर वहाँ पर याओ आ जाती है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर बुरान याओ से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि ई हुआ मेरी ब्लूप्रिंट चुरा लेगा और क्या इसीलिए तुमने सेकंड साइड भी तैयार करा लिया था। जिस पर याओ कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी से क्लियर हूँ और पिनशांग की सेक्रेटरी होने के नाते मेरे पास ई फैमिली में से किसी पर भी शक करने का रीजन जायज है। बुरान कहती है, यानी तुमने चेन मैनी को इसीलिए चूज करा ताकि तुम मुझे अपसेट कर सको और मैं लू के अगेंस्ट हो जाऊं। याओ कहती है, मैंने ये सब कंपनी के लिए करा था और लू आज ऑफिस नहीं आया है और अगर तुम्हें कंप्लेन करनी है तो उसके घर जाकर करो। आगे ई हुआ में कैक्सीन मिनकाय के पास आती है और मिनकाय की नेम प्लेट डस्टबिन में फेंक कर अपनी नेम प्लेट लगा देती है जिस पर सीईओ मेंग कैक्सीन लिखा हुआ होता है। वो मिनकाय से कहती है कि अब ई हुआ की सीईओ मैं हूँ और तुम ऑफिस डायरेक्टर। कैक्सीन कहती है, मैंने ये पोजीशन जी की वजह से ली है और ना चाहते हुए भी मिनकाय को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद मिनकाय के पास यांग का कॉल आता है। यांग ने पिंगशांग में से डिजाइन चुराई होती हैं और इसी काम के लिए वो उससे पैसे मांगती है। फिर मिनकाय जब उसे पैसे देने जाता है तो वहाँ पर लू आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। यांग लू से सॉरी कहने लगती है लेकिन लू मिनकाय के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो मिंडे और उनकी फैमिली को परेशान नहीं करेगा तो वो यांग के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा।
अब वहाँ पर बूरान भी आ जाती है और फिर मिनकाय उसकी बात से अग्री हो जाता है और लू उसकी कही हुई बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर लू और बूरांग दोनों यांग को माफ कर देते हैं। लू बूरान को ये भी बता देता है कि चेन मैनी को लेकर मैं नहीं आया था और वो सेकंड सेट वाला प्लान भी याओ का था। बूरान भी याओ को माफ कर देती है और उसके बारे में कुछ नहीं कहती। लू कहता है कि अगर अभी भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं तुम्हें अपनी उस जगह पर लेकर जाता हूँ जहाँ मुझे रिलैक्स फील होता है। और अब लू और बूरान दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में लू और बूरान मिस वैंग के घर आए होते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर एंशियंट वैली के लोगों से रिनोवेशन के बारे में डिस्कस करना होता है। अब वहाँ सभी लोग अपने अपने आइडियाज उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस टाइप का रिनोवेशन चाहिए। इधर सीही याओ के पास जाता है और उससे अभी भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है। वो ये भी कहता है कि लू तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा और तुम उसके लिए सिर्फ एक सेक्रेटरी ही हो। ये सब सुनकर याओ को गुस्सा आता है और वो उसे किक मारकर वहाँ से चली जाती है। लू बूरान और उन सभी लोगों का डिस्कशन चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ मिस वैंग आ जाती हैं। वो सबको बूरान से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और कहती हैं कि इसी ने मेरे घर को इतना अच्छा रिनोवेट करा है। अब बूरान उन लोगों को अपने आइडियाज़ के बारे में समझा ही रही होती है तभी लू के पास याओ का कॉल आ जाता है। लू जैसे ही कॉल उठाता है तो याओ कहती है, ब्रदर मैं सीकी बोल रही हूँ। और ये सुनते ही लू को शौक लगता है और वो तुरंत उसके पास आने के लिए कहता है। लू एंशिएंट वैली के लोगों से कहता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसीलिए उसे अभी जाना होगा। ये सब सुनकर वहाँ सभी लोग नाराज हो जाते हैं लेकिन बूरान कहती है कि ये प्रोजेक्ट मैं संभाल रही हूँ इसीलिए मैं यहीं रुकूंगी। फिर सभी लोग भी मान जाते हैं और लू उन लोगों से कहता है कि बूरान ड्रिंक हैंडल नहीं कर सकती और वहाँ एक आदमी लू से कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर लू जाते टाइम मिस वैंग को भी यही बात कहकर जाता है कि बूरान को ड्रिंक मत करने देना और कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। इधर हॉस्पिटल में लू जैसे ही भागकर याओ के पास जाता है तो याओ उससे ब्रदर कहकर तुरंत हक कर लेती है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लू उससे कहता है कि तुम फाइनली वापस आ ही गई। फिर याओ कहती है कि कहीं मेरे अचानक से कॉल करने के कारण तुम्हारे काम में रुकावट तो नहीं आ गई। इस पर लू कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो और तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई और तुम्हारे लिए मैं कोई भी काम छोड़कर आ सकता हूँ। याओ कहती है कि हम टाइम निकालकर डैड को रिस्पेक्ट भी देंगे और मेरी मेमोरी वापस आ जाने के बारे में मिस्टर ली और ई फैमिली को भी बता देंगे क्योंकि हमेशा से ई फैमिली को मेरी तलाश थी। लू कहता है कि अगर तुम खुश हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो और तुम्हें जो कुछ भी करना हो उसके बारे में मुझे बता देना। फिर याओ लू से कहती है कि एक ट्रिकी मैटर भी है जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम जी से मेरा पीछे छुड़ाने में मेरी हेल्प करो। बूरान एंशिएंट वैली के लोगों के साथ होती है और वो अपने रिनोवेशन के आइडियाज उन्हें बता रही होती है और वो सभी साथ में खाना भी खा रहे होते हैं। उस एंशिएंट वैली के लोगों में से एक आदमी जो पहले जी से मिला हुआ होता है, जी ने उस आदमी से कहा था कि अगर लू यहाँ आएगा तो उसके साथ बूरान भी आएगी और बूरान ड्रिंक नहीं करती है इसीलिए जी ने उस आदमी को पैसे देकर बूरान को ड्रिंक पिलाने के लिए कहा था और वो आदमी भी जी का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो आदमी बूरान को उनके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है लेकिन वहाँ पर मिस वैंग आ जाती हैं और कहती हैं कि बूरान ड्रिंक नहीं करती है इसीलिए मैं उसके लिए टी लेकर आती हूँ। मिस वैंग के जाने के बाद वो आदमी बूरान से कहता है कि थोड़ी सी ड्रिंक करने से कुछ भी नहीं होगा और क्या हमने कुछ गलत करा है जो तुम ड्रिंक नहीं कर रही हो। अब उन सभी लोगों के इतना फोर्स करने के बाद बूरान कहती है कि आज खुशी का दिन है इसीलिए आप लोगों को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ लेकिन मैं थोड़ी ही ड्रिंक करूंगी और फिर बूरान उनके साथ ड्रिंक कर लेती है। इधर हॉस्पिटल में लू और याओ जब वापस आ रहे होते हैं तो जीही भी वहीं याओ का वेट कर रहा होता है। लू जीही के पास जाता है और उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है कि अगर तुमने इसको फिर से जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। जीही कहता है कि मैं याओ को लाई करता हूँ और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो मैं कल ग्रैंड पब्लिक गेस्चर में अपने लव के बारे में सबको बता दूंगा। फिर याओ जीही से कहती है कि वो सिर्फ लू के सेक्रेटरी ही नहीं है बल्कि उसकी सिस्टर लू सीकी है। ये सुनते ही जीही को शौक लगता है और वो कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो फिर याओ कहती है कि मैं अपनी मेमोरी खो चुकी थी और मेरे ब्रदर ने मुझसे खुद को छुपाने के लिए इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए कहा था लेकिन आज मैं लू सीकी ई फैमिली से नफरत लेकर लौट चुकी हूँ और तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो रियल लू सीकी है और अब तुम जाकर ये बात अपनी ग्रैंडमा को बता सकते हो। जीही याओ से कहता है कि पास्ट जनरेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है और अगर लू बूरान को डेट कर सकता है तो मैं तुम्हें डेट क्यों नहीं कर सकता। याओ कहती है क्योंकि मैं अपने ब्रदर को लाइक करती हूँ और हमारे बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं है
और मेरी मेमोरी खोने से पहले मैं इसे लाइक करती थी। जी ही लू से कहता है कि अगर आज तुमने ये कह दिया कि तुम सीकी को लाइक करते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी इसे परेशान नहीं करूंगा। अब लू जैसे ही ये बोलने वाला होता है तो उसके पास मिस वैंग का कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि बू रान ड्रंक हो चुकी है और इसीलिए वो वहां से चला जाता है और याओ भी उसके साथ जाती है। फिर लू जैसे ही वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि बू रान ड्रंक हो चुकी है और गाना गा रही होती है और उसके साथ ही मिस वैंग डांस कर रही होती हैं। बू रान लू से कहती है मैंने टास्क पूरा कर दिया है और यहाँ के लोगों को कन्विंस भी कर लिया है। मिस वांग लू से कहती हैं कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है जो बू रान इतनी ड्रंक हो गई है। फिर लू बू रान को अपना जैकेट पहनाता है और घर जाने के लिए कार लेकर आता है। अब वहाँ पर याओ आ जाती है। वो बू रान से कहती है कि लू मेरे साथ था तो तुमने उसे अर्जेंट फोन करके बुला लिया। तुमने तो कहा था तुम अपने इमोशंस अपने वर्क के बीच में नहीं लाओगी और ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं कर सकती। इसके बाद लू बू रान को कार में बिठाता है और याओ लू को जबरदस्ती अपने साथ आगे बैठने के लिए फोर्स करती है। फिर जाते टाइम बू रान को होश आ चुका होता है। वो याओ से पूछती है कि क्या तुम आज स्पेशली मुझे लेने आई थी, जिस पर याओ कहती है नहीं, लू को हॉस्पिटल में तुम्हारा कॉल आया था और वो यहाँ आ रहा था तो मुझे लू की चिंता थी इसीलिए मैं भी उसके साथ आ गई। लू बू रान से कहता है दरअसल जी याओ को हॉस्पिटल में परेशान कर रहा था इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा था। बू रान याओ से कहती है मैं तुम्हें जीही से निपटने के लिए पेपर स्प्रे दूंगी। तब याओ कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्रदर मुझे बचाने के लिए है और अब उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे परेशान करने की। ये सुनते ही बू रान पूछती है कौन सा ब्रदर। फिर लू उससे सॉरी कहता है क्योंकि उसने बू रान को पहले नहीं बताया था कि याओ ही सीकी है और आज मैं हॉस्पिटल इसी के लिए भाग कर गया था क्योंकि सीकी की मेमोरी फिर से वापस आ गई है। बू रान पूछती यानी याओ ही तुम्हारी सिस्टर सीकी है जिसके बारे में मैंने इतना सुना था, जिस पर लू हाँ कहता है। और फिर बू रान इस बात से बहुत खुश होती है कि उसकी मेमोरी फिर से वापस आ चुकी थी। फिर कार चलाते टाइम बू रान बात कर रही होती है और अचानक से सामने एक कार आ जाती है। इसी वजह से वो जोर से ब्रेक लगाता है और उस टाइम लू याओ को चोट लगने से बचा लेता है लेकिन बू रान को नहीं। और ये सब देखकर बू रान उससे जेलस हो जाती है। फिर याओ की जगह अब लू कार ड्राइव करने के लिए कहता है और तभी बू रान कार से नीचे उतर जाती है और कहती है से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट जा रही हूँ। लू बू रान को रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन याओ बहाना बनाने लगती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगे। और फिर लू बू रान को वहीं छोड़कर याओ को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। बू रान जब वहां से जा रही होती है तो रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। और फिर उसे वो बात याद आने लगती है कि कैसे जब वो ड्रिंक थी तो मिस वांग ने उसकी हेल्प करी थी ताकि वो लू के सामने नॉर्मल हो जाए। अब इधर लू याओ को लेकर जा ही रहा होता है लेकिन वो अब भी बू रान के बारे में सोच रहा होता है और फिर अपनी कार को रिवर्स कर लेता है और याओ से कहता है कि इतनी लेट बू रान को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बू रान क्विनशू के रेस्टोरेंट आ चुकी होती है। क्विनशू उससे कहता है तुमने ड्रिंक क्यों करी, जिस पर बू रान कहती है कि वो बिजनेस ड्रिंकिंग थी और मैंने वैसे भी इतनी ड्रिंक नहीं करी है। क्विनशू कहता है तुम तो लू के साथ गई थी और उसे तो पता था कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो, तो आखिर ऐसा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है जिसको तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अब बू रान कहती है जब मैंने ड्रिंक करी थी तो वो मेरे साथ नहीं था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्विनशू उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है लेकिन बू रान अभी भी यही सोच रही होती है कि लू याओ की कितनी केयर करता है। फिर बू रान अपने लैपटॉप में एंशिएंट आली के रिनोवेशन के लिए मटेरियल्स को देख रही होती है और क्विनशू को रिनोवेशन के बारे में अपनी आइडियाज़ बताती है और कहती है मैंने वहाँ के लोगों से प्रॉमिस भी करा है और लू के फादर भी वहीं रहा करते थे और उसके लिए ये पर्सनल है और जितना पॉसिबल होगा मैं उतनी इसमें उसकी हेल्प करूंगी। क्विनशू कहता है कि तुम हमेशा से लू को अपनी प्रायोरिटी पर रखती हो और आज तुम अकेले यहाँ क्यों आई हो वो भी मुझे पता है क्योंकि तुम लू से नाराज हो इसीलिए तुम अपने आप को बिजी रखना चाहती हो ताकि तुम उसके बारे में ज्यादा ना सोचो। पर बू रान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन क्विनशू कहता है कि वो क्लियरली तुम्हारे फेस पर दिख रहा है और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी इमोशंस को समझता हूँ और अगर लू ने तुम्हें हर्ट करा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बू रान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम जो सोच रहे हो इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है और वो मुझे ढूंढने में इतना बिजी है कि मुझे हर्ट भी नहीं कर सकता। और फिर बू रान खाना खाने लग जाती है। इधर लू और याओ बू रान को ढूंढने उसी जगह पर वापस आते हैं लेकिन बू रान वहाँ नहीं होती है। याओ कहती है कि बू रान अचानक यहाँ से कहाँ चली गई और क्या वो मुझसे गुस्सा नहीं है। फिर वो लू से कहती है कि ये सब मेरी गलती है और उससे सॉरी भी बोलने लगती है। अब आगे लू और याओ दोनों बू रान को ढूंढते हुए कुनशू के रेस्टोरेंट पर आते हैं और वो दोनों देखते हैं कि बू रान कुनशू के साथ खाना खा रही होती है और उसे मसाज भी कर रही होती है। ये देखकर लू थोड़ा हर्ट होता है और वो बू रान के पास जाने लगता है लेकिन याओ उसे जाने से रोक देती है और कहती है कि वो दोनों कई सालों से क्लोज हैं और तुम्हें उन दोनों के बीच में नहीं जाना चाहिए। और फिर लू याओ को लेकर वहां से चला जाता है।
लू घर आने के बाद याओ से कॉल पर बात कर रहा होता है, जिस पर याओ उसे ये कहकर मना लेती है कि मुझे जीही से डर है कि वो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और अब वैसे भी सबको मेरी आइडेंटिटी के बारे में तो पता चल ही गया है, तो क्यों ना अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। और लू भी उसकी बातों से अग्री हो जाता है। फिर लू बूरान के घर आने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है और बूरान अभी तक नहीं आई होती है। इसके बाद लू रेस्टोरेंट में कॉल करके शू से बूरान के बारे में पूछता है, और उसे पता चलता है कि वो क्विन शू के साथ जा चुकी है। क्विन शू बूरान को ड्रॉप करने उसके घर आया होता है, और वो उससे कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का अभी तक एक भी कॉल नहीं आया, क्या वो इतना ज़्यादा बिजी है या फिर उसे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। उसी वक्त बूरान के पास लू का कॉल आ जाता है, लेकिन बूरान उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। फिर जाते टाइम बूरान क्विन शू से ये भी कहती है कि वो जल्द ही मिस्टर हुआ के साथ मीटिंग फिक्स करे। अब बूरान जा रही होती है कि तभी क्विन शू उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। इस पर बूरान कहती है कि क्यों ना तुम इस बात को जोर से बोलो ताकि लू को भी पता चल जाए, और फिर वो अपने घर चली जाती है। लू को जैसे ही पता चलता है कि बूरान घर आ चुकी है, तो वो तुरंत अपनी बालकनी में जाता है, और बूरान भी अपनी बालकनी में होती है। लू उससे पूछता है कि तुम आ गई और तुमने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए, जिस पर बूरान कहती है कि ऐसे ही, बस मुझे जवाब देने का मन नहीं हुआ। लू और बूरान दोनों अभी तक एक दूसरे से नाराज होते हैं, और लू उससे कहता है कि सिकी की अचानक से हेडेक होने लगा था, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन बूरान उसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं करती और बिजनेस के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, मैंने रिनोवेशन के लोगों को कन्विंस कर लिया है, और अप्रूवल के लिए हमने रिनोवेशन के मटेरियल और क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। लू उसे इन सब बातों को इग्नोर करके उससे पूछता है कि क्या तुम सिकी से जेलस हो, और फिर सिकी के बारे में ही उसे कहने लगता है, लेकिन बूरान उसकी ये बातें नहीं सुनती और बिजनेस के बारे में बोलती रहती है। लू कहता है कि क्या हम बिजनेस की बातों को साइड में रखकर अपने बारे में बात नहीं कर सकते। तब बूरान कहती है, सिर्फ हम दोनों के बारे में, और अगर कोई थर्ड पर्सन हुआ तो हम पहले की तरह बात नहीं कर सकते। फिर लू कहता है कि हमारे बीच थर्ड पर्सन नहीं बल्कि फोर्थ पर्सन भी है, और वो क्विन शू है। बूरान कहती है, क्विन शू मेरा सिर्फ दोस्त है, जिस पर लू कहता है कि सिकी भी मेरी सिस्टर है, और इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच बहस खत्म ही नहीं होती। फिर लू बूरान से कहता है कि मैं तुम्हें पहले से ही बता दूं कि सिकी मेरी सिस्टर है और उसकी मुझे चिंता है। जीही फिर से उसे परेशान करेगा, और इसीलिए कल से मैं उसे वर्क के लिए लेने और छोड़ने के लिए जाया करूंगा। बूरान कहती है, ये तुम्हारा काम है और इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे बूरान जब कंपनी में आती है, उसी वक्त लू और याओ भी साथ आते हैं, और उन्हें साथ में आता देख वो जेलस होती है। फिर वहां पर क्विन शू मिस्टर हु के साथ आता है, और बूरान को मिस्टर हु से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर हु बूरान को क्विन शू की गर्लफ्रेंड समझ रहे होते हैं, और इस बात से लू को बहुत गुस्सा आता है और उनके बीच वो चला जाता है। फिर याओ मिस्टर हु को लेकर कंपनी में चली जाती है, और लू और बूरान अभी तक एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। इसके बाद लू मिस्टर हु एंशिएंट आली के रिनोवेशन के लिए उनसे ओल्ड वुड पीसेस लेने के लिए रेडी हो जाता है। फिर बूरान उनका पिक लेने के लिए कहती है, और तब लू क्विन शू को पिक लेने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर हु को सभी के साथ ग्रुप पिक चाहिए होता है, इसीलिए बूरान दूसरे एम्प्लॉयज को लेकर आती है ताकि वो उनका पिक ले सके। पिक लेते टाइम मिस्टर हु बूरान को क्विन शू के पास में खड़ा कर देते हैं, जिससे लू और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। फिर मिस्टर हु के जाने के बाद बूरान क्विन शू से थैंक्स कहती है, और क्योंकि उसी के कहने पर वो प्रोजेक्ट के लिए माने थे। क्विन शू बूरान को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लू कहता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी, लेकिन क्विन शू कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि बूरान को क्या पसंद है। और फिर बूरान और क्विन शू दोनों लू के सामने उनकी फेवरेट डिशेस को डिस्कस करने लग जाते हैं। क्विन शू के जाने के बाद लू बूरान से पूछता है कि क्या तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर बूरान कहती है, हम हमेशा से इसी तरह से बात करते हैं और अब इसकी आदत डाल लो, जिस पर लू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और तुम्हें चेंज होना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जीही आ जाता है, और उस आते ही लू से कहता है कि तुम्हें क्लियर करना होगा कि आखिर तुम बूरान को लाइक करते हो या फिर याओ को, जिस पर बूरान कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और फिर जीही कहता है कि लगता है तुम अभी तक अंधेरे में हो। फिर वो बताता है कि जब सिकी का ट्रीटमेंट चल रहा था तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एटीट्यूड उसके लिए अच्छा नहीं था, और आज मैं यही बात क्लियर करने आया हूँ। फिर लू कहता है, जीही अगर तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं करा तो मैं पब्लिक में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जीही बूरान से कहता है, देख लिया, लू सबसे ज्यादा सिकी की ही केयर करता है। और ये सुनते ही लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब बूरान बीच में आ जाती है और लू से कहती है कि मुझे हाफ डे का ऑफ चाहिए, और उसके बाद जीही के साथ चली जाती है। जीही बूरान से कहता है, मैं वैसे भी ईयुआ छोड़ रहा हूँ और मैं अपनी बची हुई एनर्जी को खुलकर प्यार करने में खर्च करना चाहता हूँ। बूरान कहती है, बहुत सी लड़कियां तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, इसीलिए तुम सिकी से दूर रहो। जीही कहता है कि क्या तुम सच में इतनी नादान हो या फिर दिखावा कर रही हो। वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ लवी डवी हैं। बूरान कहती है, ये बकवास बंद करो, लू सिर्फ अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। जीही कहता है, तुम उसे इतना इनोसेंट सीईओ मत समझो, लेकिन बूरान उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है।
वो ज़ीही से कहती है कि लू मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे बदनाम करना बंद करो। फिर ज़ीही कहता है कि सिकी ने कहा था कि वो लू के लिए अपना हाथ काट लेगी। बूरान कंपनी में ज़ीही की उनकी सभी बातों को सोचकर परेशान हो रही होती है और फिर उसके पास लू आ जाता है। लू उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। किसी ने मुझसे कहा था कि हमें सारी बातें अपने तक नहीं रखनी चाहिए और जेलसी से हमें काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। बूरान कहती है कि जेलस तो तुम हो और फिर लू कहता है कि चलो मेरे साथ और मुझे बताओ कि क्या मैं गलत हूँ। लू बूरान को लेकर गार्डन एरिया में जाता है। लू कहता है कि हाल ही में बहुत सारी चीजें हुई हैं और मुझे कल की तरह से तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर लू बूरान का हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहता है और उसे ये भी कहता है कि ज़ीही ने जो कुछ भी तुमसे कहा हो उसे अपने दिल पर मत लेना। सिकी की अभी ही मेमोरी वापस आई है और मैं बस उसके लिए परेशान हूँ। बूरान पूछती है कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने वाले थे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस पर लू कहता है कि हाँ, क्योंकि अर्जेंट था और सिकी को भी लगा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, इसीलिए उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूं। बूरान पूछती है तो फिर वो सुसाइड करने वाली कोशिश क्या थी, जिस पर लू कहता है कि सिकी को मेरी जगह उस टाइम चोट लग गई थी और तब वो बहुत छोटी थी। ये सुनते ही बूरान अपना हाथ लू के हाथ से दूर कर लेती है और कहती है मैं जानती थी कि तुम और सिकी बचपन से क्लोज हो और तुम दोनों ने बहुत मुश्किलों का भी सामना करा है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा ही जानती हूँ और दूसरे लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सच है या फिर झूठ, और किसी भी तरह से ये हमारे रिलेशनशिप के बारे में मेरे डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। लू कहता है मेरा पास्ट बहुत भारी रहा है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसे मेरे साथ सहन करो, और तुम्हारे सामने अभी जो पर्सन खड़ा है वो रियल है और पास्ट की बातों से हमें अपने रिलेशनशिप पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए। बुरान लू से कुछ कहे उसके पहले ही लू के पास सिकी का कॉल आ जाता है और वो उससे कहती है कि एंशिएंट एली की रिनोवेशन स्टार्ट होने वाला है और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में से हम चैन मैनी या फिर बुरान में से किसको भेजेंगे। जिस पर लू कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगा। फिर बुरान लू से कहती है कि मुझे अब चलना चाहिए और तुमने अभी जो बात कही उन बातों से हमारी फीलिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उस बात से मैं अग्री हूँ और इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि हमें कुछ वक्त अलग बिताना चाहिए और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना गुड ऑप्शन है, और मेरा यही एम है कि मैं टॉप डिज़ाइनर बन सकूं और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। और इस वक्त जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम अपने रिलेशनशिप सिकी के साथ सुलझा सकते हो। और फिर बूरान वहाँ से चली जाती है। आगे मिनकाय और उसका बेटा ज़ीही ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो दोनों बूरान को फंसाने की प्लानिंग करते हैं। इधर बूरान कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है और वहाँ पर क्विंचू भी आ जाता है। फिर वो उसे अपने साथ बारबेक्यू खिलाने ले जाती है। बूरान वहाँ बैठकर लू के मैसेजेस का वेट कर रही होती है, लेकिन उसका कोई भी मैसेज नहीं आता है। क्विंचू उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी अभी तक लू के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई, और तभी वहाँ पर याओ कलीग्स और टीम लीडर के साथ आ जाती है। अब याओ और टीम लीडर दोनों बूरान के वर्क की काफ़ी तारीफ करते हैं, जिस पर बूरान कहती है कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं जूनियर हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। फिर वहाँ उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए लू भी आ जाता है। वो सभी से कहता है कि ये एंशिएंट एली वाला रिनोवेशन अनाथ आश्रम वाले रिनोवेशन से भी ज़्यादा बड़ा है और ये फर्स्ट टाइम है जब बूरान इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है और वो बहुत अच्छे से इसे हैंडल कर रही है। खाना खाते टाइम याओ लू को खाना सर्व करती है, जिसे देखकर बूरान जेलस होती है और फिर लू बूरान को खाना सर्व करने वाला होता है, लेकिन क्विंचू उसे ऐसा करने नहीं देता। फिर क्विंचू लू से कहता है कि उन्हें हमें गेम खेले, जो सबसे ज़्यादा कोक पिएगा वो बूरान को वापस स्टाफ हॉस्टल में ले जाएगा। फिर वो दोनों ही जीतने के लिए ढेर सारी कोक पी लेते हैं और लास्ट में दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद लू और क्विंचू दोनों वॉशरूम में होते हैं, जहां क्विंचू कहता है कि सिकी की मेमोरी आने के बाद से ही बूरान अपसेट रहने लगी है, जिस पर लू कहता है कि ये मत भूलना कि सिकी तुम्हारी भी सिस्टर है। क्विंचू कहता है लेकिन सिकी खुद को तुम्हारी सिस्टर के रूप में नहीं देखती है। और फिर लू को बूरान से कोई बात करनी होती है, लेकिन बूरान क्विंचू के साथ वहाँ से चली जाती है और फिर लू भी याओ के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब हम वहाँ पर ज़ीही को देखते हैं। आगे क्विंचू और बूरान जब दोनों साथ में एंशिएंट एली जा रहे होते हैं, तब क्विंचू उससे कहता है कि मुझे ये जगह बहुत डरावनी लगती है। बूरान कहती है कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से लोग हैं और यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। और फिर क्विंचू कहता है लू के बदले तुम मुझसे बदला लेना चाह रही हो और आज पूरे दिन तुम्हारे लिए खड़ा रहा मैं। इस पर बूरान उसे थैंक्स कहती है और फिर क्विंचू वहाँ से चला जाता है। अब बूरान के पास लू का मैसेज आता है, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और ये कहकर वो चिल्ला रहे होते हैं कि वहाँ पर भूत है। इधर पिनशांग में याओ लू के पास आती है और उसे बताती है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बताया गया है कि साइट पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो हॉन्टेड है। लू कहता है मेरे डैड वहाँ बहुत सालों तक रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, और अब रेनोवेशन स्टार्ट हुआ है तो वो जगह हॉन्टेड होने लगी और मेरे हिसाब से तो ज़रूर वहाँ कोई ट्रिक्स चल रहा है। फिर लू बूरान के बारे में पूछता है तो याओ कहती है वो ठीक है। फिर वो पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन लू उसे मना कर देता है।
फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर दूसरे वर्कर्स बूरान को बताते हैं कि जिन वर्कर्स ने यहाँ पर भूत देखा है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। और वहाँ मौजूद सभी वर्कर्स का यही कहना है कि ओल्ड वुड लाने की वजह से यहाँ सब जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए वो सभी न्यू बिल्डिंग मटेरियल लाने का भी सजेस्ट करते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद बूरान कहती है, आज यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं अकेले रहूंगी और कल जब आप सब लोग आइएगा तो यहाँ देख लीजिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ कोई भूत नहीं है। नाइट में बूरान कंस्ट्रक्शन साइट पर अकेली होती है और वहाँ उसे बहुत ठंड लग रही होती है। फिर वो लू के मैसेजेस को पढ़ रही होती है, तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई है और वो बहुत डर जाती है। फिर वो उसे मारने के लिए एक लकड़ी लेकर जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे आता है और बूरान को जब पता चलता है तो वो जोर जोर से उसे मारने लगती है। लेकिन वो आदमी बूरान को उठाकर टेंट के अंदर ले जाता है। अंदर भी बूरान उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाती और उस पर अटैक कर रही होती है। वो आदमी असल में और कोई नहीं बल्कि लू ही होता है और बूरान जैसे ही उसकी शक्ल देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लू कहता है कि तुमने मेरे बिछाए हुए जाल पर कदम रख ही दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें वापस लेने आया। बूरान पूछती है कि कौन सा जाल। इधर हम देखते हैं कि लू ने जो जाल बिछाया होता है उस पर वो आदमी फंस चुका होता है और उस आदमी को ये सब करने के लिए जी ही नहीं कहा होता है। फिर लू बूरान को बताता है कि मैं यहाँ सनसेट से पहले ही आ गया था ताकि ये जाल फंस सकूं और मैंने ही तुम्हें ये सारे मैसेजेस करे थे, लेकिन तुम गुस्सा थी इसीलिए तुमने मुझे रिप्लाई नहीं करा और मैं यहाँ चला आया। लू बूरान के लिए खाने की चीज़ें भी लेकर आया होता है और उससे कहता है कि मैं आज यहीं तुम्हारे साथ इसी टेंट में रहूँगा, लेकिन बूरान उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लू उसकी एक भी बात नहीं मानता और बूरान उससे अभी तक नाराज़ ही होती है। फिर लू उसे समझाता है कि वो उसकी लाइफ में उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और ये भी कहता है कि ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को खोया है और इसीलिए मुझे स्ट्रांग बनना पड़ा और उम्मीद है कि एक दिन जब सही इंसान मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं उसे मजबूती से पकड़ सकता हूँ। फिर लू बूरान को किस कर देता है और इसी तरह से उन दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाता है। इसके बाद बूरान को वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और लू कहता है कि ज़रूर वो इंसान मेरे जाल में फंस चुका है और फिर वो दोनों उसे देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ लू के घर आती है और डोर लॉक पर पासवर्ड डालती है, लेकिन पहले बूरान के कहने पर लू ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया होता है। फिर वो डोरबेल भी बजाती है और उसे कॉल भी करती है, लेकिन लू उसका कोई जवाब नहीं देता। इधर आंशियन डाली में लू और बूरान दोनों एक साथ टेंट के अंदर सो रहे होते हैं। फिर बूरान की जैसे ही नींद खुलती है तो वो जाने लगती है, लेकिन लू उसे रोक लेता है और कहता है कि कल नाइट हम पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए गए थे और सो भी नहीं पाए थे, इसीलिए अब अच्छे से सो जाओ। लेकिन बूरहान कहती है वर्कर्स यहाँ आ जाएंगे और अगर वो तुम्हें यहाँ देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा और अब इसीलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन लू उसकी एक नहीं सुनता और उसे किस करने लग जाता है। उसी टाइम बूरहान को वर्कर्स की आवाज़ आने लगती है और लू को टेंट में ही वो रहने के लिए कहती है और खुद बाहर आ जाती है। फिर वो वर्कर्स बूरहान से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो और कल नाइट डरी तो नहीं थी। तो बूरहान उन्हें बताती है कि मैंने उस इंसान को पकड़ लिया है जो भूत बनकर लोगों को डरा रहा था और वो यहीं पर ही है, आप लोग उसे जाकर देख भी सकते हैं। उन वर्कर्स के जाते ही लू टेंट के बाहर आ जाता है और वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन वो सभी वर्कर्स फिर से वहाँ पर आ जाते हैं और लू को देख लेते हैं और कहने लगते हैं तो अच्छा लू ने आपकी हेल्प करी थी। फिर लू बूरहान को अपने साथ ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ से ले जाता है। आगे मिनकाय और उसकी वाइफ दोनों साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर लू और बूरहान आ जाते हैं। मिनकाय पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लू उन्हें एक पेंटिंग बताता है और कहता है कि ये वही भूत है जिसको हमने लास्ट नाइट कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा था और उसने यही कहा था कि उसने ये सब काम करने के लिए जीही से पैसे लिए। किक्सीन कहती है कहानी बनाना और झूठे ब्लेम लगाना बंद करो और तुम दोनों क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। लू कहता है आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके बेटा सब अच्छे से जानता है। और सभी वर्कर्स ने ये भी कहा कि जीही ने विलेज हेड को भी रिश्वत दी है और अगर पुलिस को बुलाया जाए तो सच जानना आसान होगा। ये सब सुनकर किक्सीन डर जाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर लू कहता है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर यूहा ने फ्यूचर में बूरहान के साथ कुछ भी गलत करा तो आप ऐसा नहीं होने दोगी, नहीं तो मुझे जीही और आप दोनों की सारी डर्टी ट्रिक्स पता हैं। किक्सीन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकी देने की, जिस पर बूरहान कहती है आपके मुंह से धमकी जैसी बातें अच्छी नहीं लगती और बस हम बाजी पलटकर जीत हासिल कर रहे हैं। किक्सीन को गुस्सा आ जाता है और वह बूरहान से कहती हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। फिर लू किक्सीन से कहता है आप गलत हो और अगर ये बूरहान के लिए नहीं होता तो मैं आज आपके बेटे को अरेस्ट करवा चुका होता। और फिर लू वो पेंटिंग वहीं रखकर बूरहान को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उनके जाने के बाद किक्सीन मिनकाय से पूछती है कि तुम्ही ने अपने बेटे को भड़काया था, जिस पर मिनकाय कहता है मैंने तो ये सब अच्छे के लिए ही करा था।
लेकिन किक्सीन उस पर गुस्सा करके ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैं तुम्हारे बेटे को बुला रही हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।